नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो वर्तमान समय में प्रेजेंटली जनवरी के मंथ में, या आप कह लीजिए कि 29 मार्च तक शनिदेव का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। अब शनि आपके लिए छठे भाव और 7वें भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग लगा करके संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि का सप्तम भाव में होना कुछ मामलों में आपको पॉजिटिविटीज दे रहा है, जैसे कि आपके व्यापार में स्थिति थोड़ी अच्छी बनी हुई होगी। व्यापार में विलंब के साथ ही सही, लेकिन आपका विकास इन पिछले 2-2.5 सालों में हुआ होगा। शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते आप पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ की हर एक चीज बहुत ज्यादा धीमी हो गई है, लाइफ की हर एक चीज बहुत ज्यादा विलंबित हो गई है, बहुत डिले हो रहा है हर एक चीज में।
शनि की दृष्टि भाग्य स्थान में थी, तो भाग्य का साथ मिलने में भी कहीं ना कहीं धीमापन आप महसूस कर रहे होंगे कि भाग्य का साथ आपको जिस समय पर मिलना चाहिए उस समय पर आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। साथ ही साथ शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी, तो चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके मानसिक सुख में भी कमी आ रही होगी, मानसिक अशांति, चित्त की बेचैनी आप महसूस कर रहे होंगे। फिर भी सप्तमेश का सप्तम भाव में होना ढीले के साथ ही सही आपके काम बन जरूर रहे थे, जीवन में एक स्थिरता महसूस आप कर रहे होंगे। बट अब होने क्या वाला है कि 29 मार्च के बाद में शनि राशि परिवर्तन करके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। अब जब शनि अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे तो सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। शनि की ढैया के प्रारंभ होने की वजह से कुछ हद तक परेशानियां भी बढ़ेंगी, बट कुछ हद तक फायदे भी आपको देखने में मिलने वाले हैं। जैसे कि षष्ठेश होकर के जब अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो यह आपकी आयु की वृद्धि करने वाले माने जाएंगे और कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान ये आकर्षित करेंगे। अष्टम भाव में शनि आपकी आयु को लंबा कर देते हैं और आपको दार्शनिक सोच वाला, गहराई से किसी भी विषय पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये एक चीज अच्छी है कि आपके ज्ञान का विकास आने वाले समय में होने वाला है, चीजें आपको सीखने में मिलेंगी, क्योंकि वो शनि की दृष्टि 5th हाउस पर भी होगी। 5th हाउस ज्ञान का होता है, तो चीजें आपको सीखने में जरूर मिलने वाली हैं। बट अष्टम भाव में जब भी शनि संचरण करते हैं या गोचर में या कुंडली में हो तो कहीं ना कहीं जीवन काल में संघर्ष की वृद्धि कर देते हैं। वो संघर्ष किस तरह का हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से ही मेनली संघर्ष का विचार किया जाता है और शनि दुख के कारक हैं। तो अष्टम भाव में बैठ करके जब अपनी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं करियर से संबंधित उतार चढ़ाव, करियर में परेशानियां होने लगती हैं, बॉस के साथ में, सीनियर अथॉरिटीज के साथ में रिलेशंस खराब होने लगते हैं। तो ये कुछ परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। बेहतर करने के बाद भी जो क्रेडिट, जो मान, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए उसमें आप आने वाले समय में कमी महसूस करने वाले हैं शनि की गोचर की वजह से। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि गुरु का गोचर कुछ चीज़ों को संभालेगा, तो वो आने वाले समय में हम अभी चर्चा कर लेंगे। बट मेनली अभी आप शनि के गोचर को यदि समझें तो शनि की दृष्टि 10th हाउस पर कहीं ना कहीं करियर में फ्लक्चुएशंस लेकर के जरूर आएगी। बट वो दृष्टि मित्र दृष्टि होगी, तो अंततोगत्वा आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, बट करियर को लेकर के परेशानी और टेंशन हो सकती है। आपको अपने सीनियर अथॉरिटीज के साथ में संबंध को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न इस समय पर करना चाहिए। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी। अब शनि की दृष्टि अगर द्वितीय भाव पे होगी तो कुटुंबी जनों के साथ में विवाद तो होने ही वाला है। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कड़वाहट भी आप महसूस करेंगे। आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से भी आपके पैतृक संपत्ति में परेशानियां और कुटुंबी जनों के मध्य तनाव हो सकता है। तो आपको अपनी वाणी को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से कुछ रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते यदि आप धन को संचित करना चाह रहे थे, कुछ धन आपके पास में था, तो उस धन को संचित आप जरूर कर सकते हैं। बट मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप रियल एस्टेट इत्यादि में या कुछ स्थिर संपत्ति में यदि आप निवेश करें तो वो करना आपके लिए अच्छा होगा। शनि की दृष्टि 5th हाउस पर होने के चलते आपके नॉलेज के लिए तो ये अच्छा माना जाएगा, बट यदि आप प्रारंभिक दौर की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, सामान्य स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में फ्लक्चुएशंस जरूर आएंगे। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और यदि आपकी कुंडली में स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में ब्रेक भी देखने को मिल सकता है। लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी वो कहीं ना कहीं परेशानियों को उत्पन्न करने वाली है। संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, संतान की वजह से तनाव हो सकता है, संतान के चाल चलन का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठ करके पंचम स्थान को देखेंगे तो संतान के साथ में परेशानियां हो सकती हैं। शनि के गोचर से कुछ हद तक ही पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बाकी क्योंकि ये शनि के ढैया के रूप में जाना जाता है तो नेगेटिव पॉइंट आपको ज्यादा देखने में मिलेंगे, नेगेटिविटीज आपके मन में उत्पन्न होंगी, जिसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। जो परेशानियां दिख रही हैं उसके लिए मैं उपाय आपको बता दूंगा ताकि इन परेशानियों को कुछ हद तक कम किया जा सके। गुरु का गोचर अभी आपके लिए दशम भाव में हो रहा है। अब गुरु आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में संचरण कर रहे हैं और ये 14 मई 2025 तक करेंगे। गुरु का गोचर आपके लिए प्रेजेंटली भी अच्छा चल रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा होने वाला है। अभी भी ज्ञान भाव के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जाकर के बैठे हुए हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छा माना जाएगा। शनि जो डीले कर रहे थे उस डीले में कुछ हद तक कमी ला रहे थे, तो अभी तो गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा था। बट 14 मई के बाद में गुरु का गोचर आपके लिए और बेहतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 14 मई के बाद में गुरु आपके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनकर के लाभ भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। तो जैसे ही गुरु लाभ स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे, धन लाभ के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। अब अष्टम के शनि जो करियर को लेकर के संघर्ष उत्पन्न कर रहे थे, उस संघर्ष में ऑलरेडी कमी आ जाएगी, क्योंकि धन लाभ की स्थिति बनेगी। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में यदि वो धन से संपन्न होता है, धन का आगमन उसकी लाइफ में होता है, तो उसकी 50% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही कम हो जाती हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि धन हर परेशानी को दूर कर सकता है, लेकिन आपके जीवन की 50% परेशानियों
को तो धन सॉल्व कर ही देता है। तो गुरु जब लाभ स्थान में जाएंगे तो बड़े धन का लाभ आपको देखने में मिलेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से बड़े धन को अर्जित कर सकते हैं। अष्टमपति होकर के लाभ स्थान में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े धन का लाभ, अकस्मात रूप से भी धन का लाभ आपको हो सकता है। पहले यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए थे, शेयर मार्केट इत्यादि में यदि आपने पैसा लगाया हुआ था, तो उससे भी आपको आने वाले 1 वर्ष के अंदर ग्रोथ देखने में मिल सकती है। ये 14 मई के बाद में होगा। गुरु जब 11वें भाव में संचरण करेंगे तो वो नवयुवक या नवयुवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, बहुत लंबे समय से यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत थे, तो 14 मई 2025 के बाद में देव गुरु बृहस्पति आपके लिए विवाह के योगों को लेकर के आ रहे हैं। तो आपको विवाह के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो आपको जोरों शोरों से 14 मई के बाद में लग जाना चाहिए। विवाह के पॉसिबिलिटीज 14 मई 2025 के बाद में सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए बनती है। वो नव दंपत्ति जो कि काफी प्रयत्न कर रहे थे और उनको संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, तो वो 14 मई के बाद में प्रयत्न को अपने बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि 14 मई के बाद में संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। वो लोग जो IVF के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, किसी अच्छे मुहूर्त श्रेष्ठ समय का इंतजार कर रहे थे, आपकी गोचर कुंडली के आधार पर 14 मई 2025 के बाद में आप IVF के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए योग आपकी कुंडली में बेहतरीन बनते हुए 14 मई के बाद में दिखाई दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर होने के चलते आपके पराक्रम का श्रेष्ठ मूल्यांकन आपको देखने में मिलेगा। आपके सोशल सर्कल का, आपके पड़ोसियों का, आपके छोटे भाई बहनों का लाभ आपको इस समय पर देखने में मिलने वाला है। गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो आपके संवाद को भी अच्छा बना देगी, वे ऑफ कम्युनिकेशन को अच्छा बना देगी। तो शनि की दृष्टि जो वाणी की कड़वाहट उत्पन्न कर रही थी, वो 14 मई के बाद में आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा कि आपकी कड़वी वाणी भी लोगों को अच्छी ही समझ में आएगी। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। लाभ भावस्थ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के चलते संतान को लेकर के तो जो परेशानियां थी उसमें कमी जरूर आएगी, बट संतान को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है कि शनि की दृष्टि भी संतान स्थान पर पड़ रही है और जो केतु होंगे, केतु की दृष्टि भी आने वाले समय में संतान भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के चिंता होगी, लेकिन जो चिंता बहुत बड़ी मात्रा में दिख रही थी उसमें काफी हद तक कमी देखने में आपको मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में भी परेशानियां स्टार्टिंग फेज में रहेंगी, लेकिन यदि आप अपने थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेम संबंधों की परेशानियों को भी आप गुरु के गोचर को परिवर्तन करने के बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो दाम्पत्य में परेशानियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां, जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं संबंध आपके बहुत मधुर ना रह पाए, इस बात को प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन गुरु जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर डालेंगे, तो सप्तम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इस परेशानी को भी वो काफी हद तक कम कर देगी और दाम्पत्य की जो परेशानियां आ रही थी उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको महसूस होने लगेगी। तो गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है। स्पेशली मैं ये कह सकता हूं कि शनि के गोचर की वजह से जो परेशानियां बड़ी मात्रा में हो रही थी, गुरु के गोचर परिवर्तन करने से वो परेशानियां काफी कम मात्रा में होंगी और कुछ हद तक गुरु का लाभ आपको देखने में मिलेगा। धन आगमन के नए सोर्सेज आपको देखने में मिलने वाले हैं। तो फाइनेंशियली 14 मई के बाद में सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए समय अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 18 मई 2025 के बाद में राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु आपके लिए सप्तम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे और केतु आपके लग्न में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। केतु के लग्न में होने के चलते या केतु के चंद्रमा पर के ऊपर से गोचर करने के चलते व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रम उत्पन्न होता है, उसके मन में कंफ्यूजन्स बहुत सारे आते हैं, हमेशा वो व्यक्ति अपने आप को दो राहों पर पाता है। बट चूंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, जो कि ज्ञान का भाव है, बुद्धि का भाव है, आपकी याददाश्त का भाव है, वहां पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस भी ठीक होंगे और वो कंफ्यूजन जो केतु आपको लग्न में बैठ करके दे रहे थे उसमें कमी आएगी। हाँ, केतु के लग्न में होने के चलते आपको नजर बहुत जल्दी लगने वाली है, तो अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का प्रयत्न आपको 18 मई के बाद में करना चाहिए। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जिसके चलते संतान को लेकर के कुछ हद तक चिंता हो सकता है कि आप प्रेम संबंध में डिटैचमेंट फील करें, बट यदि आप रिसर्च इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल होगा। और केतु की दृष्टि 9th हाउस पर पड़ेगी तो आपकी धार्मिक वृत्ति को जागृत करने वाली है, तो इसको अच्छा माना जाएगा। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, बट हाँ, पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत है। राहु का सप्तम भाव में गोचर करना कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि सप्तम के स्वामी अष्टम में है और राहु सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर है जो कि इस कमी को कंट्रोल कर रही है, बट फिर भी राहु जब सप्तम स्थान में आते हैं तो फिजूल में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में गलत फहमियां उत्पन्न होने लगती हैं, जबरदस्ती का शक उत्पन्न होने लगता है। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि सप्तम भाव में राहु कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, गुरु की दृष्टि बैलेंस करेगी, बट फिर भी यदि, क्योंकि केतु लग्न में है और अगर आपने केतु के एनर्जीज को बैलेंस नहीं किया तो गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ के दाम्पत्य को कुछ बहुत मधुर नहीं रहने देगी।
तो कुछ उपाय आपको करने होंगे, तो क्योंकि राहु के सप्तम के जो दुष्प्रभाव है उसको आप कम कर सकें। फिर भी व्यापार में आपको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। जब राहु सप्तम स्थान में आएंगे तो व्यापार में आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। मूलतः राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, तो धन के स्वामी सप्तम में आएंगे तो व्यापार में आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। लेकिन पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ में रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। विदेश से जुड़कर के यदि आप व्यापार करना चाह रहे थे तो राहु के गोचर से आपको लाभ देखने में मिल जाएगा। राहु की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी और तीसरे भाव पर होगी। लाभ स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ने के चलते मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको मिलेंगे। एक से अधिक माध्यम से आपको धन का लाभ होगा। आपके सोशल मीडिया से आपको लाभ हो सकता है, आपके सोशल सर्कल से आपको फायदा देखने में मिलने वाला है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। हो सकता है कि पड़ोसियों के साथ में थोड़े से रिलेशंस खराब हो, बट गुरु की दृष्टि उस चीज को बैलेंस कर लेगी, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। उपाय के तौर पर आप चाहें तो राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु के मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए फेवरेबल मैं देखता हूं। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का नित्य यदि आप एक बार पाठ करें तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ शनि की ढैया आपको चल रही तो नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए, और मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के यदि आप करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी हद तक इस वर्ष में बेनिफिशियल मैं देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।